हेलो दोस्तों, मैं विशाल वर्मा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर कीवर्ड स्टफिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि कीवर्ड को स्टफ करना आपकी पोस्ट या फिर पेज के अंदर। जो कीवर्ड है हमारा वो हम स्टफ करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो सीधा चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, कीवर्ड स्टफिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक स्ट्रिक्ट कीवर्ड स्टफिंग, दूसरा नेचुरल वेरिएंट कीवर्ड स्टफिंग। अब होता कि दोनों में डिफरेंस, तो स्ट्रिक्ट कीवर्ड फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है डॉग फोटोज। अब मुझे जब अपनी मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, मुझे कहाँ कहाँ उस कीवर्ड को प्लेस करना होगा कंटेंट के अंदर वो बताऊंगा। लेकिन ये जो मेरा कीवर्ड है डॉग फोटोज, वो वही मैं बार बार इसके अंदर स्टफ करूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग टैग में डाल दिया, उसके बाद पैराग्राफ में, उसके बाद सब हेडिंग में, बस एक ही मेरा फोकस रहेगा डॉग फोटो। तो अगर कोई यूज़र डॉग फोटो सर्च करेगा, देन मेरा जो पोस्ट है या फिर मेरी जो पेजेस है वो रैंक करेगा। लेकिन नेचुरल वेरिएंट्स में क्या होता है कि डॉग फोटोज के साथ साथ उससे रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं या फिर उसके वेरिएंट जो होते हैं, लाइक डॉग फोटोज का वेरिएंट है फोटोज फॉर वीडियो, पपी स्पीक, डॉग फोटोग्राफी। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई मैं इन कीवर्ड को भी अपने कंटेंट के अंदर स्टफिंग करूंगा, तो उससे क्या होगा कि जब कोई यूजर पपी स्पीक सर्च करेगा तो उसको मेरा ये वाला भी पोस्ट शो हो जाएगी, या फिर ये वाली पोस्ट मेरी इस कीवर्ड पे भी रैंक हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिक्ट कीवर्ड स्टफिंग। स्ट्रिक्ट कीवर्ड स्टफिंग में मैंने कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग। इसके ऊपर ही मैं एक पूरी पोस्ट आपको बनाकर दिखाऊंगा, और कहाँ कहाँ हम कीवर्ड स्टफ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे इसकी वॉल्यूम्स है 10,000 से 1 मिलियन की वॉल्यूम्स है। कीवर्ड रिसर्च हमने किया है ऑलरेडी, मैं लास्ट वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो सीपीसी जो है इसकी 4 रुपये 52 पैसे से लेकर 53 रुपये 79 पैसे तक। ठीक है, तो अब मैं अपनी वेबसाइट में मूव कर गया हूँ। मेरी वेबसाइट जो जिस पर मैं आपको सब कंटेंट सिखा रहा हूँ, पूरी इसी के ऊपर सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने एक डैशबोर्ड में जाने के बाद एक प्लगइन्स हमें अपनी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस की साइट में, जिस प्लगइन का नाम होगा योस्ट एसईओ। तो ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। प्लगइन्स सर्च के ऑप्शन पे जाकर मैं सर्च करता हूँ योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ सर्च करने के बाद आपको मिलेगा ये वाला प्लगइन, जिसमें तो इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा ये प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिव। चलिए, प्लगइन्स भी एक्टिव हो गया है। तो अब मैं अपनी एक नई पोस्ट बनाता हूँ, और क्या क्या उसमें हम वर्क करते हैं, कैसे स्टफिंग करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले पोस्ट पर क्लिक करिएगा। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद ये विंडो आपको ओपन होकर आ जाएगी। कंटेंट लिखना पड़ेगा, ये ऑब्वियस है। तो मैंने एक कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ सिखाता हूँ। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले आप वापस हम इस पे आ जाते हैं अपनी दूसरी विंडो पे। तो कीवर्ड स्टफिंग हमने ले लिया। कीवर्ड मैंने बता दिया आपको कौन सा कीवर्ड मैं ले रहा हूँ, जिसको मैं स्टफ करके दिखाऊंगा किसी पोस्ट में। तो इसके बाद कुछ पॉइंट है जो आपको मेरी अपनी विंडो पे दिख रहे होंगे या फिर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो प्लीज़ आप इसको अपनी नोटबुक या फिर एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, और इसको प्लीज़ अपने राइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको ब्रेक किया है 3 स्टेप में ऑन पेज एसईओ को या फिर कीवर्ड स्टफिंग को। ए, एसईओ फॉर कंटेंट, बी, एसईओ फॉर इमेजेस, सी, एसईओ फॉर सर्च पेजेस। सबसे पहले फोकस की फ्रेज देखिए, योस्ट एसईओ जो अभी हमने प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया है वो आपको हर एक पोस्ट के नीचे यहाँ पे शो होने लगेगा। पोस्ट कोई भी पेज भी जो भी आप चीज नया बनाओगे उसके नीचे शो होने लगेगा। तो अपना जो फोकस की फ्रेज है या फिर जो मैंने कीवर्ड लिया है कि मुझे इस पोस्ट के लिए ये कीवर्ड रखना है, तो उस कीवर्ड को सबसे पहले मुझे बताना होगा योस्ट एसईओ को। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अभी रेड है, मतलब मेरा कंटेंट जो अभी लिखा है मैंने इसके अकॉर्डिंग नहीं है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई है। तो मेरा मोटिव है इसको ग्रीन करना। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, पोस्ट या फिर पेज का जो टाइटल है शुड बी स्टार्टेड विद कीवर्ड, मतलब जो पोस्ट में लिखूंगा स्टार्ट होना चाहिए वो कीवर्ड के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो कीवर्ड क्या है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसके लिए मैं एक कंटेंट लिख दिया। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
डिजिटल मार्केटिंग। मेरा फोकस की फ्रेज क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इतना पहली पॉइंट आप समझ गए। चलो दूसरा पॉइंट समझिए, कंटेंट लेंथ शुड बी मोर देन 1000 वर्ड्स एंड कीवर्ड स्टफिंग ओनली 1 to 3%। अब जो मैं कंटेंट लिखने वाला हूं इसके अंदर, ये टाइटल को छोड़ दीजिएगा, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन अब जो मैं अंदर इसमें कंटेंट लिखूंगा वो अगर मुझे रैंक कराना है, पोस्ट को अपने एग्जैक्टली रैंक कराना चाहता हूं मैं, तो 1000 के ऊपर का कंटेंट होना चाहिए, तभी वो इजी रैंक होगा। ठीक है, तो अब मैं जाता हूं, जो नॉर्मल काम करते हैं इस पोस्ट के साथ वो करते हैं। राइट साइड में मैं सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी है। इसके बाद एक फीचर्ड इमेज भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो यही मेरी फीचर्ड इमेज है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड काम होता है हमारा, एडिट विद एलिमेंटर पे मैं क्लिक करता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद मैं अब आ गया हूँ अपनी पोस्ट के अंदर, जहां पर मैं अपना कंटेंट पूरा डिजाइन करूंगा। तो आई नो कि मैंने पहले ही आपको एलिमेंट के थ्रू बता दिया था कैसे हम काम करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा, एलिमेंटर के थ्रू हम कैसे अपनी पोस्ट को बिल्ड करते हैं, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं नया एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ पोस्ट को बिल्डिंग करने के लिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड शुड बी इन फर्स्ट पैराग्राफ, कीवर्ड शुड बी इन मेन हेडिंग। अब आपको अपना पोस्ट का, ब्लॉग का कंटेंट लिखना है। तो ब्लॉग को लिखने से पहले ये बात समझ लिए, आपने बचपन में एस्से जरूर लिखे होंगे, आपके टीचर ने आपको एस्से लिखना सिखाया होगा। तो एस्से का पैटर्न क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग जो ऊपर होती है, उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट लिखते हैं आप किसी भी चीज़ के एस्से के बारे में, उसके बाद आप लिखते हैं थोड़ी एक डालते हैं उसमें इमेज, उसके बाद आप सब हेडिंग लिखते हैं, फिर एक थोड़ा सा कंटेंट लिखते हैं, फिर इमेज डालते हैं, उसके बाद फिर सब हेडिंग लिखते हैं, फिर एक इमेज डालते हैं और फिर कंटेंट। इस अकॉर्डिंग आप एस्से लिखते हैं। तो ब्लॉग भी बिल्कुल सेम एस्से की तरह ही होता है, उसी को फॉलो करना है। मेन हेडिंग एक बार होगा, सब हेडिंग बार बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक हेडिंग ले लेता हूँ, प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद हेडिंग लिया मैंने। हेडिंग में मैं क्या डालता हूँ, चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ, कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। अ स्टेप बाय स्टेप गाइड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब जरा इस पॉइंट को पढ़ना, कीवर्ड शुड बी इन मेन हेडिंग। ये मेन हेडिंग है H1, ये मेरी, इसको मैं H1 बना देता हूँ। बाय डिफॉल्ट तो H2 होती है, इसको मैं H1, मतलब मेन हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग H1 है। तो मैंने उसमें डिजिटल मार्केटिंग अपना कीवर्ड डाल दिया है, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद देखिए मेन हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग के क्या बाद होता है, थोड़ा सा कंटेंट या फिर पैराग्राफ। प्लस पे क्लिक करता हूँ, प्लस पे क्लिक किया मैंने, इसके बाद अगेन प्लस पे, और मैं टेक्स्ट एडिटर उठा के यहाँ डाल देता हूँ। टेक्स्ट एडिटर में थोड़ा कंटेंट डालते हैं, तो ऑलरेडी मैंने एक थोड़ा सा कंटेंट बनाया हुआ है। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए इसके बाद क्या है, ये मैंने पैराग्राफ डाल दिया है। पैराग्राफ डालने के बाद देखिए, अब इसको पढ़िए जरा, कीवर्ड शुड बी इन फर्स्ट पैराग्राफ। ये क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया है, बस इतना काम है। अब दो जगह हमने कीवर्ड डाल दिया है, सबसे पहले हमने 3 जगह डाल दिया है एग्जैक्टली, अपनी टाइटल में डाल दिया है, अपनी मेन हेडिंग H1 में डाल दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी अपना वो कीवर्ड डाल दिया है। चलिए इसके बाद है कीवर्ड शुड बी इन सब हेडिंग, और दूसरा पॉइंट भी समझिए, कंटेंट लेंथ शुड बी मोर देन 1000 वर्ड, मतलब मुझे थोड़ा सा वर्ड और बढ़ाना पड़ेगा, इतने से ऐसा काम नहीं चलेगा। तो अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और इसमें एक इमेज के लिए जगह छोड़ देता हूँ। ये इमेज तब डालूंगा जब मैं आपको SEO सिखाऊंगा इमेज का। चलिए प्लस पे क्लिक करते हैं अगेन एंड देन प्लस, इसके बाद मैं डालता हूँ, साथ साथ मैं थोड़ा सा कंटेंट टेक्स्ट भी ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ जाए, और टेक्स्ट एडिटर भी डाल दिया मैंने, और ये रिमूव करता हूँ और अपना कंटेंट डाल देता हूँ। चलिए इसके साथ साथ और थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, डेफिनेशन जो मेरा हेडिंग्स है इसमें यहाँ पर मैं
डेफिनेशन, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, कलर हो गया। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कंटेंट, टेक्स्ट एडिटर डालने के बाद मैं कंटेंट को थोड़ा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखो कंटेंट आपको भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट लेंथ शुड बी मोर देन 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना पड़ेगा अगर आप एग्जैक्टली रैंक कराना चाहते हैं किसी पोस्ट को। ठीक है, चलो इसके बाद फिर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और एक और सब हेडिंग ले लेता हूँ। तो सब हेडिंग इससे छोटी होनी चाहिए, याद रखना ऐसा ना हो कि आप H1 ले लें, H1 एक ही बार आएगा, H1 के बाद S2 S3 जो छोटी हेडिंग्स हैं वो आप ले सकते हैं बार बार। तो हेडिंग 2 है सब हेडिंग, चलिए इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये आ गई मेरी सब हेडिंग। इसके बाद है मेरा एक और हेड मतलब टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने पैराग्राफ फिर से ले लिया है, प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया मेरा फिर से पैराग्राफ। इसके बाद मैं एक इमेजेस और डाल देता हूँ ताकि जब मैं आपको एसईओ और इमेज सिखाऊं तो उसमें इमेज का एसईओ भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने इमेजेस भी डाल दिया एंड देन अगेन, बस इतना काम है, अभी हम इतना ही रखते हैं। तो देखिए मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, ऑब्वियस है कि 1000 वर्ड का नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर आप एसईओ करते हैं तो मिनिमम 300 वर्ड का आपका कंटेंट चाहिए। और अगर आप रैंक कराना चाहते हैं किसी पोस्ट को तो कम से कम 1000 से 2000 वर्ड का कंटेंट जरूर लिखिएगा। तो अभी मैंने सिर्फ 300 वर्ड का कंटेंट लिखा ताकि आपको सिखा सकूं कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। तो जैसे कि मैंने अपना कंटेंट लिख दिया है और ये वाला देख लिया, कंटेंट लेंथ शुड बी मोर देन 1000 वर्ड्स एंड कीवर्ड स्टफिंग ओनली 1 to 3%। मीन्स अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं तो 1 से 3 यानी कि अगर हम मिड ले लेते हैं तो 2% कीवर्ड स्टफिंग आपको अपनी कंटेंट में करनी होगी। 2% का मतलब हो गया 20 बार। अपने पूरे 1000 वर्ड के कंटेंट में 20 बार आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। कहाँ कहाँ आना चाहिए वो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि आपकी पोस्ट में एक तो टाइटल में हो गया, एक आपकी पोस्ट में हो गया, एक आपकी जो है पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया, सब हेडिंग्स में हो गया। इसके अलावा आप बहुत सारा कंटेंट लिखेंगे, बीच में पैराग्राफ लिखेंगे, सब हेडिंग्स और भी लिखेंगे तो वहां भी होना चाहिए। लेकिन ये 4 से 5 जो मैंने आपको जगह बताई है कीवर्ड डालने की, वहां तो होना ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद है लिंक्स पे आ जाते हैं। लिंक्स का मतलब है 2 टाइप्स के लिंक होते हैं, एक इंटरनल लिंक, एक आउटबाउंड लिंक या फिर आउटगोइंग लिंक। मतलब एक तो अपनी वेबसाइट के अंदर ही मेरी किसी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट को लिंक कर देता हूं जब मैं, तो वो होता है इंटरनल लिंक। आउटर लिंक क्या होता है या फिर आउटबाउंड लिंक क्या होता है कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देता हूं। तो ये 2 लिंक मुझे जरूर अपनी पोस्ट में डालने हैं अगर मुझे मतलब एसईओ करना है किसी पोस्ट का। तो चलो वो भी आपको डालकर दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी वेबसाइट दूसरे टैब में खोलनी पड़ेगी और मैं यही जो मेरी एक पोस्ट है ऑलरेडी बनी हुई, इसका लिंक कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने जो पोस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं उसमें जाता हूँ और प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ मैं भी। टेक्स्ट एडिटर में मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि पहले इंटरनल लिंक देता हूँ, इंटरनल लिंक माई सेकंड पोस्ट, और एक मैं आपको देकर दिखाऊंगा आउटबाउंड लिंक। ठीक है, तो अभी लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये आपको लिखना नहीं है, मतलब आउटबाउंड लिंक नहीं लिखते ऐसे, लेकिन हाँ कंटेंट जरूर लिखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इन मेरठ। ठीक है, ये मैंने आउटबाउंड लिंक के लिए अलग और इंटरनल लिंक के लिए सबसे पहले मैं इंटरनल लिंक देता हूँ। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इस पोस्ट पर या फिर इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक करे तो वो मूव हो जाए मेरी किसी दूसरी पोस्ट पर। तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस भी टेक्स्ट पे मुझे लिंक देना है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जो मैंने अभी कॉपी किया था एक पोस्ट, उसको यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ लिंक बन गया है। अब जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा वो मेरी इस वाली पोस्ट पर चला जाएगा। मीन्स इसी वेबसाइट ई कोर्स की ही वेबसाइट ये है, देखो ई कोर्स ही है, और ये दूसरा इंटरनल लिंक मैंने ई कोर्स की ही वेबसाइट का कोई दूसरी पोस्ट है उसका लिंक दिया है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। आउटर लिंक क्या होता है, किसी दूसरी वेबसाइट का मैं लिंक दे देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, https एक वेबसाइट है vishal.seo.in, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दिया मैंने। तो देखिए ये आप आई होप समझ गए होंगे जी कि ये तो हो गया इंटरनल लिंक, मतलब एक अपने अंदर ही वेबसाइट का दूसरी पोस्ट का लिंक देना। ये है इस वाली वेबसाइट का के अंदर लिंक देना किसी दूसरी वेबसाइट का, लेकिन रिलेटेड टू कंटेंट होना चाहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए जिसको आप लिंक करेंगे दूसरी वेबसाइट को। जैसे कि आप विकीपीडिया का दे सकते हैं या फिर कोई और बड़ा डिजिटल मार्केटर है तो आप उसकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। आप वापस आते हैं तो देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट आप जरा देखिए, यूज प्रॉपर स्पेस। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, मतलब घिचपिच बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। तो हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि इस इमेज के बीच में हम एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो प्लस पे क्लिक करते हैं और बीच में, मतलब जब जहाँ दो कंटेंट आपस में मिल रहे हो तो उन दो कंटेंट के बीच एक स्पेसर जरूर डाल दीजिएगा। तो ये आपकी वेब मतलब जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ाती है आपकी वेबसाइट का। तो इसके प्लस पे क्लिक करिए, इसके बीच में भी एक हम स्पेसर डाल देते हैं। तो ऐसे ही जब भी दो कंटेंट आप डालें, देखिए एक कंटेंट ये है एक कंटेंट ये है, या फिर एक एलिमेंट ये है एक एलिमेंट ये है, तो इनके बीच एक स्पेसर डाल दीजिए ताकि प्रॉपर स्पेस हम यूज कर पाए। प्रॉपर स्पेस यूज करेंगे तो वो यूजर फ्रेंडली भी होगा और आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ाएगा। अब ये है, इन दोनों के बीच भी एक स्पेसर डाल देते हैं। चलिए ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके इन दो कंटेंट के बीच भी एक स्पेसर डाल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर डालना है, नहीं तो इससे रीडेबिलिटी बहुत कम रहती है और ये भी बहुत मैटर करता है जब हम एसईओ करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच भी एक स्पेसर डाल देते हैं। चलिए ठीक है जी, मैंने प्रॉपर स्पेस डाल दिया है, अपनी दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस डाल दिया ताकि इजीली यूजर उसको पढ़ पाए और पता चल जाए कि ये अलग कंटेंट है, नीचे वाला अलग कंटेंट है। इसके बाद यूजफुल कंटेंट। अब जो आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिखेंगे ना, देखो यूजफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूजर आए और वो यूजफुल ही ना हो, मतलब कुछ भी आपने लिखा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे लिखना है, ऐसे टाइप लिखना है जैसे बचपन में, लेकिन बचपन में आप ऐसे में गाने लिख कर आते थे, मैं भी लिख कर आता था। तो यहाँ पर गाने नहीं चलेंगे, यहाँ पर रिलेटेड कंटेंट ही चलेगा। जो क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने या फिर गूगल ने या फिर यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर भी वही देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में गाना डाल देंगे। तो प्लीज़ वो मतलब वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पर रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट कंटेंट होना चाहिए, यूजफुल कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद यूज इजी वर्ड। अपने पूरे कंटेंट के अंदर ट्राई कीजिए इजी से इजी वर्ड यूज करना। ऐसा ना हो कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड आप यूज कर रहे हैं। जो कॉमन लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है वही यूज करिएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके एसईओ के अंदर। इसके बाद है अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ट्राई कीजिएगा जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। आप एक दो एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, ग्रामरली का यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर करने के लिए, तो वो यूज कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद ही हमने प्रॉपर A to Z सारी चीज कर दिया है, ये सफिशिएंट है। इसके बाद आते हैं हम SEO फॉर इमेजेस। SEO फॉर इमेजेस क्या है, जब हम कोई इमेजेस आपने देखा होगा, आप गूगल पर सर्च करते हैं ताजमहल, तो क्या होता है कि इमेज आपको किसकी दिखती है, ताजमहल की। तो कैसे गूगल को पता चला कि वो ताजमहल की इमेजेस है, वो पता चला है जब हम उस इमेजेस के बारे में कंटेंट लिखते हैं या फिर उसका एसईओ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग गूगल को पता चलता है कि वो किस चीज़ की इमेज है, तो वो भी हम करते हैं। चलिए तो जैसे कि मैंने बीच में दो इमेज सेलेक्ट की थी, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। तो इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अपलोड करते हैं कोई भी एक इमेज। तो मान लीजिए यही मैं इसको अपलोड करता हूँ। देखो अब आप देखेंगे तीन चीज आपको दिखाई देगी। कीवर्ड शुड बी इन टाइटल, कीवर्ड शुड बी इन ऑल्ट टेक्स्ट, कीवर्ड शुड बी इन डिस्क्रिप्शन। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट टेक्स्ट कीवर्ड आपका होना चाहिए,
और टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो कीवर्ड मैंने डाल दिया अपना टाइटल में। चलिए, कीवर्ड डाल दिया है मैंने अपने टाइटल के अंदर। इसके बाद ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट में भी डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रीम इमेज। ये भी मैंने ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। मीन्स अगर बाई चांस आपकी इमेज अपलोड नहीं हो पाई, किसी स्पीड की वजह से, स्पीड बहुत कम है यूज़र के सर्वर या फिर यूज़र के नेट की स्पीड बहुत कम है, या फिर बाई चांस आपकी इमेज करप्ट हो गई है, तो उस इमेज की जगह क्या लिखा हुआ आना चाहिए, उसका मतलब है ऑल्ट टेक्स्ट। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इस इमेज के बारे में आपको थोड़ा बताना है, तो मैं बता देता हूँ दिस इमेज इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं यही लिखता है कि ये इमेज जो है डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे, मैं बार बार कट करके मार्केटिंग के एम स्मॉल को कैपिटल कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने फोकस की फ्रेज में डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, तो डिजिटल का डी बड़ा था और मार्केटिंग का एम बड़ा था। तो जो भी आप लिखें उसी का सेम आप कीवर्ड स्टफिंग करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिंपल स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो पूरा स्मॉल में लिखिए। मतलब जहाँ जब कोई कीवर्ड फोकस की फ्रेज जिस तरह से आप लिखेंगे उसी तरह से आपकी कीवर्ड स्टफिंग भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तो आपने लिखा स्मॉल लेटर में और कीवर्ड आपने कर दिया कैपिटल लेटर में, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए, मैंने फर्स्ट इमेज इंसर्ट कर दिया। इसके बाद ऐसे ही आप दूसरी इमेज भी इंसर्ट कर दीजिए। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं इसको भी इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए, ये तो मेरा था दो इमेज हमने डाली है और मैंने कीवर्ड स्टफिंग कर दिया। लेकिन अगर बाई चांस आपको 20 इमेज यूज़ करनी पड़ी किसी पोस्ट में, या फिर बहुत सारी इमेजेस, तो हर बार ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 3-4 इमेजेस में काम करना है। बाकी में नॉर्मल आप नॉर्मल लिख दीजिए विदाउट कीवर्ड स्टफिंग के, क्योंकि उससे क्या होता है कि ओवर कीवर्ड स्टफिंग हो जाता है। ओवर कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा नुकसान देती है आपको और आपकी कंटेंट के लिए। तो ठीक है, इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा कंटेंट की बात, कंटेंट हमने कर दिया। अब इसके बाद है एसईओ फॉर सर्च पेजेस। देखिए, जो अभी हमने एसईओ किया है वो सिर्फ कंटेंट के अंदर किया है, मतलब जब यूजर मेरी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा तो उसको ये सब चीज़ दिखाई देगा। लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वो सब चीज़ नहीं दिखाई देती। गूगल पे क्या दिखाई देता है आपको? सिर्फ एक लिंक, एक टाइटल और छोटा सा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो वो भी आप थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो वो कहाँ डिज़ाइन होगा? तो जैसे यहाँ पर आप काम कर लेंगे तो इसके बाद वापस बैक पे जाइए, जहाँ पर हमने टाइटल लिखा था उस पेज पर जाते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने अपना टाइटल लिखा था, आपको याद होगा, यहीं से हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट किया था और यहीं पर हमने अपनी फोकस की फ्रेज भी रखा था। तो ये तो हो गया। अब इसके नीचे आप थोड़ा सा आएंगे गूगल प्रीव्यू। मीन्स आपकी गूगल पर ये वाली पोस्ट जब रैंक कर रही होगी तो कैसी शो होगी। तो अभी तक ये सब शो होगा। तो एडिट स्निपेट पे जाते हैं। देखिए, यहाँ 3 चीज़ शो कर रही है, एसईओ टाइटल, एसईओ स्लग, एसईओ मेटा। अब देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना भी चाहिए कि एसईओ टाइटल भी यहाँ पर है और एक टाइटल ये भी, मैंने इसको टाइटल बोला था। तो ये वाला जो टाइटल होगा ये तब यूजर को दिखेगा जब यूजर आपकी पोस्ट के अंदर आ जाएगा तो उसको वो टाइटल दिखेगा। और ये वाला जो टाइटल होगा एसईओ टाइटल, वो गूगल के पेज पर जो टाइटल दिखता है वो होगा। तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस करूं तो आप सेम ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला टाइटल और ये वाला टाइटल आप सेम लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो एसईओ टाइटल है ये जितना ज़्यादा आप कैची बनाएंगे उतना ज़्यादा उस पर सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशियो, मतलब यूजर उस पर क्लिक करेगा। सीटीआर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारी बात करेंगे। चलिए, तो मैंने इसके लिए भी टाइटल लिखा है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेड सिंपल, स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, कीवर्ड शुड बी इन एसईओ टाइटल। चलिए, कीवर्ड होना चाहिए एसईओ टाइटल में। मैंने एसईओ टाइटल में कीवर्ड डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद
लिखा हुआ है बेस्ट टाइटल लेंथ इज 7 to 9 वर्ड्स। जो टाइटल की लेंथ है वो 7 से 9 वर्ड बेस्ट होती है। अगर आप इस वर्ड के अंडर ये टाइटल बनाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सीटीआर बढ़ती है, मतलब इसकी सीटीआर से इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्यों है वो देखिए जरा। ये डेस्कटॉप पे रिजल्ट होगा, ये इस टाइम पे ये शो होगा यूज़र को जब वो गूगल पर हमारी पोस्ट रैंक कर रही होगी, ये वाला है टाइटल। अगर मैं इसके अलावा कुछ एक दो वर्ड और बढ़ा देता हूँ, लाइक इन मेरठ ऑफ ए, अब देखिए अब मैंने सिर्फ 1 2 3 वर्ड और इसमें ऐड किए हैं, तो उसके बाद देखिए आपको मेरठ के बाद डॉट 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 दिखने लगा है, मतलब यूजर को भी यही दिखेगा जब। तो कहीं ना कहीं आप इसको जरा पढ़िए, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन है। जब भी आप अधूरी इंफॉर्मेशन यूजर को दिखती है तो वो क्लिक नहीं करता है। तो ट्राई कीजिएगा 7 से 9 वर्ड का जब आप टाइटल बनाएंगे एसईओ टाइटल, तो वो लगेगा फुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यूजर इस पर क्लिक करेगा। ये दोनों प्रीव्यू है कि मोबाइल पे किस टाइप से प्रीव्यू होगा और डेस्कटॉप पे किस टाइप से प्रीव्यू होगा। चलिए इसके बाद आता है स्लग। स्लग क्या होता है? स्लग होता है लिंक। लिंक मीन्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये जो ऊपर लिंक बनकर आता है ना किसी भी चीज, जैसे ये है माई सेकंड पोस्ट, तो ये स्लग है, इस वाली पोस्ट का ये स्लग है। कहीं भी आप गूगल पर सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जब आप गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं तो देखिए ये जो है ना डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिजिटल अनलॉक्ड, ये सब क्या है? ये खाली मार्केटिंग, ये क्या है? आपके स्लग है। तो स्लग आपको लिंक होता है, यूआरएल होता है, तो वो भी आपको डालना है। उसके अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, वो भी हमने डाल दिया है। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए जब हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं गूगल के पेज पर, तो ये होता है आपका टाइटल, ये होता है आपका जो स्लग है, और ये जो आपको शो हो रहा है ये वाला कंटेंट, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो आपको शो हो रहा है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। कहीं भी आप गूगल पे देखेंगे ये जो आपको थोड़ा सा कंटेंट शो हो रहा है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, उसके साथ साथ इस पर पढ़ लीजिए कीवर्ड शुड बी इन मेटा डिस्क्रिप्शन। और इसके साथ एक लाइन और है, बेस्ट मेटा लेंथ इज 20 to 26 वर्ड, मतलब 20 से 26 वर्ड की अगर आप इसमें कंटेंट लिखेंगे तो वो परफेक्ट होता है। तो उसके लिए भी मैंने एक थोड़ा सा कंटेंट बनाकर रखा हुआ है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये ग्रीन है, इससे ज़्यादा आप वर्ड लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। तो रेड ऑरेंज हो गया, और ज़्यादा करेंगे तो रेड भी हो जाएगा। तो इससे नहीं करना है हमें, सिर्फ कि आपका जब मेटा हो तो वो 20 से 26 वर्ड का होना चाहिए, और उसके अंदर आपका कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए, मतलब आपका जो कीवर्ड है वो उसके अंदर होना चाहिए। इतना सा है। ये सारे पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, ए बी एंड देन सी, ये तीनों हमने कर लिया है। पूरी पोस्ट के अंदर कीवर्ड कहाँ कहाँ डालना है वो सब जगह डाल दिया है। तो ये था स्ट्रिक्ट कीवर्ड स्टफिंग। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नेचुरल कीवर्ड स्टफिंग, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है तो वो एडवांस पे सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझिए। इसके साथ जब आप ये प्रॉपर सब चीज़ कर देंगे, मतलब कहाँ कहाँ कीवर्ड स्टफिंग करना है वो सब आप डाल देंगे, तो देखिए ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और ये रीडेबिलिटी भी आप अगर आप प्रॉपर सही तरीके से स्पेसिंग करते हैं, नेचुरल वर्ड यूज़ करते हैं, छोटी छोटी जो है आप हेडिंग्स यूज़ करते हैं, और बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखते, छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं, तो ये सब आपकी रीडेबिलिटी भी ग्रीन हो जाएगी और एसईओ भी ग्रीन हो जाएगा। लेकिन मेन मोटिव हमारा एसईओ ग्रीन करने का होता है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ होना चाहिए। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा इसका मतलब आपकी पोस्ट का एसईओ प्रॉपर नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है। अब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने थोड़ी बहुत गलती की हुई है, कहाँ पर की हुई है? तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एसईओ एनालिसिस। एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। एसईओ एनालिसिस के बाद जो जो मैंने अभी पॉइंट आपको लिखवाए हैं कि कहाँ कहाँ आपका कीवर्ड होना चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आप एक भी जगह मिस करते हैं तो वो रेड रहेगा, वो बोलेगा कि ये वाला काम आपने नहीं किया, इसको भी कर दीजिए। जैसे आउटबाउंड लिंक हमने दे दिया है, इंटरनल लिंक्स मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें हमने पोस्ट में डाल दिया है। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमने की फ्रेज डाल दिया, मतलब यहाँ पर हमारे ये है इंट्रोडक्शन, हमने की फ्रेज इस पर डाल दिया है।
इसके बाद कीफ्रेज डेंसिटी, मतलब जो कीफ्रेज की डेंसिटी है वो 1 से 3% होनी चाहिए, तो हमने 6 टाइम डाल दिया है। देखो 309 वर्ड का अगर कंटेंट है, 300 का आप 2% देखेंगे तो 6 के आसपास ही जाएगा, 6 से 7 के बीच। तो अगर मैं 6 की जगह 7 बार भी इस कीवर्ड को डाल देता वो चल जाता, मतलब 1 से 3% ही होना चाहिए। इसके बाद मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, कीफ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन में अपना कीफ्रेज भी लिखा है, प्रीवियस यूज। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब एक पोस्ट के लिए किसी कीवर्ड को रख दें, लाइक मैंने इस वाली पोस्ट के लिए रखा है कि मैं, मेरा जो ये वाली पोस्ट है वो रैंक हो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो मैं इस वेबसाइट के अंदर अब अगर दूसरा कोई पोस्ट बनाऊंगा तो उसको मैं कीवर्ड, इस कीवर्ड के लिए रैंक नहीं करा सकता। अगर इस कीवर्ड के लिए रैंक कराऊंगा तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, मतलब गूगल को ये लगेगा कि ये वाली पोस्ट भी सेम कीवर्ड पर रैंक कर रही है, ये वाली पोस्ट भी सेम कीवर्ड पर रैंक करानी है, तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट को डी रैंक और डाउन कर देगा और एक पोस्ट को रैंक देगा। तो वो गलती नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक पोस्ट एक कीवर्ड के लिए रैंक करानी है, मतलब मल्टीपल कीवर्ड होगा लेकिन जो फोकस की फ्रेज है वो एक पोस्ट के लिए एक ही रहेगा। चलिए, इसके बाद टेक्स्ट लेंथ हमने 319 रख दिया है, गुड है। मतलब मैंने पहले ही बताया आपको 300 मिनिमम होती है, इससे ऊपर जितना आप रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद एग्जैक्ट मैच एसईओ टाइटल हमने लिख दिया, टाइटल में होना चाहिए बिगिनिंग, देखो की फ्रेज अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, वो हमने रख दिया है। इसके बाद एसईओ टाइटल विड्थ एंड एसईओ टाइटल विड्थ भी हमने गुड रखी है, यानी कि 7 से 9 जो रखा है। इसके बाद की फ्रेज इन स्लग, हमने की फ्रेज मतलब जो जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे वो ये सब यहाँ पर दिखाएगा कि अगर आप इसको कोई भी एक पॉइंट मिस करते हैं तो ये ग्रीन नहीं होगा, रेड रहेगा। तो इसके बाद जब आप फाइनल कर लें देन आप इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में जाइए, अपनी वेबसाइट में जाने के बाद आप देखिए आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे शो होने लगेगी। तो इस पर आप क्लिक करके देखिए आपकी पोस्ट कैसी दिख रही है। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो, ये मतलब जब आप यूज़र की तरह खोलेंगे तब नहीं दिखेगा, अभी मैं एडमिन में हूँ तो ये ग्रीन दिख रहा है। तो ये हमारा मेन जो इमेज मैंने यूज़ किया था, टाइटल इमेज। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारी टाइटल हो गया। इसके बाद ये हमारी हेडिंग्स हो गया। इसके बाद कंटेंट, फिर इमेज, फिर थोड़ा सा कंटेंट, फिर सब हेडिंग उसका कंटेंट, फिर एक और सब हेडिंग उसका कंटेंट, इमेज, एंड देन मेरा ये पोस्ट खत्म। तो इस तरह से आपको अपनी कीवर्ड स्टफिंग करनी है पोस्ट के साथ। आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ सिखाई है, तो प्लीज़ बने रहिए और नेक्स्ट पूरा फॉलो करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मैं रेगुलर दूंगा। सो थैंक यू सो मच और मेरे साथ सीखते रहिए डिजिटल मार्केटिंग।